श्री राधे श्याम। 2 अक्टूबर 2024 बुधवार को पितृपक्ष की अमावस्या है, जिसको महालया भी बोलते हैं। इस बार 18 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहे और ऐसी प्रभु की कृपा रही। जब पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे थे तो हम श्री नवद्वीप धाम में थे, गंगा तट पर, और गौर कथा चल रही थी। और उस गौर कथा के बीच में ही पितृपक्ष प्रारंभ हो गए। पूर्णिमा थी पितृपक्ष की, तो गंगा जी के तट पर सब वैष्णवों के साथ में पितरों के लिए तर्पण हुआ। सैकड़ों वैष्णवों ने एक साथ पितरों की तृप्ति के लिए भगवान नाम पूर्वक तर्पण किया। तो जिस दिन पितृपक्ष प्रारंभ हुआ उस दिन गंगा तट पर तर्पण हुआ। और इस बार ऐसा सुयोग बन रहा है कि पितृपक्ष की अमावस्या पर दिल्ली में सत्संग है। तो 2 अक्टूबर को दिल्ली में ही है। तो प्रभु की प्रेरणा भी रही और वैष्णवों का आग्रह भी रहा कि दिल्ली में यमुना जी हैं, तो पितृपक्ष के प्रारंभ पर गंगा तट पर तर्पण हुआ, तो क्यों ना पितृपक्ष की पूर्णता पर अमावस्या को यमुना तट पर तर्पण हो। क्योंकि यमुना जी की तो अनंत महिमा है। हम लोग कथा में सुनते हैं कि यमुना बिसारी हैं तो यमुना बिसारी हैं, और यमुना संवारी हैं तो यमुना संवारी हैं। माने यमुना जी अगर बिसार देती हैं तो यमुना जी के जो भाई हैं यम, वो नहीं बिसारते, और यमुना जी अगर संवार लेती हैं, संभालती हैं, तो फिर यमुना जी के भाई यम उसको नहीं संभालते, नहीं देखते। तो पितृपक्ष की अमावस्या जो 2 अक्टूबर को है, इस बार दिल्ली में सत्संग हो रहा होगा। तो सब वैष्णव जनों के आग्रह पर यमुना तट पर इस बार पितृपक्ष की अमावस्या पर तर्पण रखा गया है। सवेरे 8:30 बजे से और 10 बजे तक सभी भक्तजन जो भी तर्पण करना चाहते हैं अपने पितरों के निमित्त, उसमें भी यमुना तट पर हो, तो इससे सुंदर तो कुछ हो नहीं सकता। यम की त्रास से बचाने वाली यमुना जी हैं, और उसमें भी पितृ पक्ष की अमावस्या का दिन है। और सांसारिक सुविधा ये है कि 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर को गजेटेड हॉलीडे रहता है, तो सबकी प्राय छुट्टी रहती है, तो आने में भी सबको सुविधा रहेगी। और पितृपक्ष की अमावस्या तो है ही, तो सवेरे 8:30 बजे से 10 बजे तक का समय रखा गया है। जो सामान लाना है उसका बैनर YouTube पर जा चुका है, इस वीडियो के साथ भी दिखाया जा रहा है, तो आप उसमें से सामान देख लें। विशेष सामान नहीं है, मुख्य रूप में 3 बर्तन अपने घर से लेके आने हैं। एक मध्यम साइज की बाल्टी स्टील की, एक बड़ी परात और एक लोटा। बाल्टी में जल भरा जाएगा, लोटे से उससे बार बार जल निकाला जाएगा और परात में तर्पण किया जाएगा। होंगे हम यमुना तट पर ही, लेकिन पात्र में ही किया जाएगा। फिर जो सब प्रसादी जल होगा वो यमुना जी में छोड़ दिया जाएगा। उसके अलावा फिर अन्य सब सामग्री है, कुशा है, पूजा की दुकान पर मिल जाती है, जौ हैं, काले तिल हैं, चावल हैं, सफ़ेद पुष्प हैं, सफ़ेद चंदन है, पीला चंदन है, एक दीपक है, अपना आसन है, आचमनी पंचपात्र है। और यमुना जी के भोग लगाने के लिए सब लोग कुछ पूरी और खीर लेके आ सकते हैं। कम से कम 4 पूरी और 1 कटोरी खीर हो तो भी काम चल जाएगा। यमुना जी को भोग लग जाएगा, बाद में यमुना जी की आरती हो जाएगी तर्पण के पश्चात में। तो जो भी सामग्री चाहिए वो भी लिस्ट यहाँ दिखाई जाएगी और दिखाई जा रही है, तो उसके अनुसार आप सब सामान एकत्र कर लें। और जो प्रत्यक्ष में नहीं पहुंच सकते, प्रत्यक्ष में पहुंचे तो बहुत अच्छा ही है, पर जो दूर हैं प्रत्यक्ष में नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये व्यवस्था की जाएगी कि वो ऑनलाइन माने मोबाइल के माध्यम से संकल्प कर लें
तो ब्राह्मणों के द्वारा वहाँ तर्पण हो जाए, तो ये व्यवस्था भी रहेगी। चूँकि वहाँ पर लाइव तो नहीं हो सकेगा, चूँकि वहाँ पर नेट आदि की व्यवस्था नहीं होगी, तो ये व्यवस्था भी है। तो इस बार प्रभु की कृपा से दिव्य सुयोग मिल रहा है, तो जो भी अपने दिल्ली के वैष्णव हैं और आसपास क्षेत्र के हैं पहुंच सकते हैं। तो अवश्य इससे अधिक सुंदर अवसर नहीं होगा कि यमुना तट पर बैठ कर के ही और पितरों के लिए तर्पण किया जाए। तो 1 से 1.5 घंटे का लगभग समय लगेगा। थोड़ी देर हरि नाम करके फिर पितरों का तर्पण किया जाएगा और सब सामग्री को फिर वहीं यमुना जी में समर्पित कर दिया जाएगा। और फिर पितृ कार्य पूर्ण करके यमुना जी का आचमन लेके यमुना जल से छींटा लेकर के सब लोग लौट आएंगे। तो 2 अक्टूबर बुधवार 2 अक्टूबर 2024 पितृपक्ष की अमावस्या को जो भी पहुंच सकते हैं अवश्य यमुना तट पर पहुंच करके पितृपक्ष के इस पितृ तर्पण वाले कार्य में सम्मिलित हों। सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।